पी से स्टार्ट होने वाली पहली इडियम है हमारी पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, यानी कि कम महत्वपूर्ण लगना। इनसिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है महत्वहीनता, यानी कि कम महत्वपूर्ण। और पेल का मतलब होता है येलोइश। कोई चीज़ पेल कब हो जाती है, यानी येलोइश जब हो जाती है, या तो जैसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं तो पेल हो जाते हैं, और या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी जो स्किन कलर होता है वो पेल हो जाता है, या फिर हम उदास होते हैं। तो इसीलिए पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, यानी कि कम महत्वपूर्ण लगना। नेक्स्ट इडियम है हमारी पाम ऑफ, यानी कि धोखा देना। पाम ऑफ यानी OFF ऑफ वाला। तो आप मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आप किसी चीज़ आप दिखा तो कुछ रहे हैं अपने हाथ से, लेकिन किसी को दे कुछ और रहे हैं अपने हाथ से, यानी आप किसी को धोखा ही दे रहे हैं ना। मान लीजिए आपके हाथ में कुछ और है और आप किसी को दे और कुछ दे अपने हाथ से, तो आपने अपने हाथों से किसी के साथ क्या किया, धोखा किया। इसलिए पाम ऑफ का मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट इडियम है हमारी पेंडोरा बॉक्स, यानी मुसीबतों का पहाड़। तो पेंडोरा एक फर्स्ट फीमेल मानी जाती है ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसे जूस के कहने पर हेफेस्टस ने बनाया था। उसके पास एक बॉक्स था, जिस बॉक्स में सारे संसार की ईविल बुरी बातें या सारी बुराई थी, और पेंडोरा को मना किया गया था वो बुक्स खोलने के लिए। लेकिन फिर भी पेंडोरा ने वो बुक्स खोला, और जब से ही संसार में सारी बुराइयां जब से ही है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारी इडियम पेपर ओवर द क्रैक्स, यानी समस्याओं को छुपाना। अब मान लीजिए जैसे दरारें आ जाती हैं, तो आपने उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर पेपर रख दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे दरारें भरी तो नहीं ना, समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। और वो आप क्रैक के ऊपर पेपर रख के क्या दिखा रहे हो, आप यही तो दिखा रहे हो कि मतलब आप समस्या को छुपा ही तो रहे हो। नेक्स्ट इडियम है हमारी पार्ट एंड पार्सल। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि महत्वपूर्ण अंग होना। पार्ट एंड पार्सल यानी आपकी कोई बॉडी का पार्ट मान लीजिए कितना महत्वपूर्ण होता है, हाथ हो गए, पैर हो गए। आप किसी को भी पार्सल नहीं कर सकते। आप अपनी आँख किसी को दे देंगे तो आप कैसे देखेंगे। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अनिवार्य अंग। नेक्स्ट इडियम है हमारी पार्थियंस शॉट, यानी आखिरी दाव। तो पार्थियन एक मिलिट्री टैक्टिक्स होता था, उसमें घोड़े पर वो बैठते थे और अपने दुश्मनों से पहले वो भागते थे पीठ मोड़कर, और जैसे ही उनका घोड़ा जैसे भागता था आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ दुश्मनों की तरफ मुड़ के, जो दुश्मन उनका पीछे कर रहे होते हैं उनके ऊपर तीर चलाते थे, और उनका निशाना बिल्कुल सटीक बैठता था, और इसी तरीके से वो युद्ध जीतते थे। नेक्स्ट हमारे पास है पास द बेटोन। बेटोन होता है, जैसे आपने रेस देखी होगी, उसमें एक इस टाइप का जैसे होता है, रोल सा होता है, जो कि एक प्लेयर भागता है, फिर आगे दूसरा खड़ा हुआ होता है, उसको देता है, फिर वो भागता है। तो पास द बेटोन का मतलब होता है जिम्मेदारी दूसरे को देना। नेक्स्ट हमारे पास है पास द बक, BUC के बक। वैसे तो बक US डॉलर होता है इसका, लेकिन मतलब है पास द बक का पल्ला झाड़ना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है पास द हैट। अब मान लीजिए जब आपने देखा होगा लोग तमाशा दिखा रहे होते हैं, उसके बाद तमाशा दिखाने के बाद वो अपनी टोपी उतारते हैं और उसमें पैसे लेते हैं लोगों से। लोग उसकी टोपी में पैसा डाल देते हैं, इसलिए पास द हैट का मतलब होता है धन इकट्ठा करना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है पैट ऑन द बैक। कोई हमारे बैक पे ऐसे थपथपाता है तो सीधी सी बात है कोई हमको शाबाशी दे रहा है, हमें जो है प्रोत्साहित कर रहा है। पे लिप सर्विस, यानी जब आप किसी से अपने होठों से मीठी मीठी बात करते रहे, आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप वो क्या कर रहे हो, आप वो चापलूसी तो कर रहे हो, दिखावा ही तो कर रहे हो। तो इसका पे लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावटी प्रेम या फिर समर्थन। नेक्स्ट हमारे पास है पे ऑन द नेल, यानी शीघ्र भुगतान करना। एक डच वर्ड है नेगल, NAGEL। ठीक है, इसका वर्ड होता है मनी। तो यहाँ पर नेल से आप नेगल याद रखना, जिसका मतलब मनी होता है। इसीलिए पे ऑन द नेगल का मतलब, पे ऑन द नेल का मतलब होता है शीघ्र भुगतान करना कैश में एकदम। नेक्स्ट हमारे पास पीज इन ए पोड। पोड क्या होता है, आपने मटर के दाने देखे होंगे, तो मटर जो होती है, जो उसका छिलका होता है, वो ही होता है पोड। तो पीज इन अ पोड यानी पी एक जैसी ही होगी एक छिलके में। तो पीज इन अ पोड का मतलब हो गया समान आकृति वाले। पेडल टू द मेटल, तो यानी हम आप कार चला रहे हैं, तो आप जब उस पर एक्सेलरेटर वाला, वो भी तो मेटल का ही बना हुआ होता है, जब आप उसको एक्सेलरेटर दबाते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है। ऐसे ही बाइक पे होता है, एक्सेलरेटर दबाते तो तेज हो जाती है। तो स्पीड द पेडल का मतलब होता है शीघ्रता करना।
बहुत तेज गाड़ी चलाना। पिक एंड चूज यानी सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। आपको कुछ बहुत अच्छा चाहिए होता है तो आप बहुत देख दाख के फिर पिक करते हो कोई चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है पिक टू पीसीज यानी गंभीर रूप से विश्लेषण करना। आप इसमें आप ये देखिए पजल्स के पीसीज होते हैं, टुकड़े, तो किस पीस को कहाँ लगाना है आप एनालाइज करके पूरा फिर लगाते हो, इसीलिए पिक टू पीसीज का मतलब होता है गंभीर रूप से विश्लेषण करना। नेक्स्ट हमारे पास है पिकिंग होल्स इन यानी गलती ढूंढना। यानी कि मान लीजिए आपने कोई बाजार में कोई शर्ट देखने गए, उसमें मान लीजिए कोई होल हो रहा है तो आप करेंगे अरे इसमें तो होल हुआ हुआ है, ये तो हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ में कपड़ा कोई जला हुआ उसमें होल हुआ हुआ या फिर कॉपी जिसमें कुछ होल हुआ तो आप नहीं लेते उसको। तो पिकिंग होल्स इन का मतलब होता है गलती ढूंढना। नेक्स्ट हमारे पास है पिक इन समवन यानी बुरा व्यवहार करना। पिक्स ऑन समवन यानी बुरा व्यवहार करना। अब आप ये देखिए आपने कोई चीज़ मान लीजिए पिक की, मान लिया आपने स्टिक को पिक कर लिया यानी उठा दिया, और फिर आप उस स्टिक से किसी के मान लीजिए सर पे ऐसे कर रहे हैं, किसी के कंधे पे ऐसे करने लग रहे हैं तो उसको इरिटेशन नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए पिक ऑन समवन का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट हमारे पास है पाई इन द स्काई। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे पाई एक खाने की चीज़ है, बना रहे हो गैस पे बनाओगे या फिर बर्तन लेके सामग्री तो वो बनेगी, आसमान में ही थोड़ी बन जाएगी। तो पिक इन द स्काई का मतलब होता है ख्याली पुलाव। पिलर टू द पोस्ट। तो पिलर तो होता है जो खंबा होता है, पोस्ट होती है जो उसकी एक पर्टिकुलर जगह है। तो एक जैसे हथौड़ा होता है इसी शेप का लकड़ी का एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट या जो भी होता है, वो जैसे ऐसे एक डंडा होता है और नीचे से जैसे हथौड़ा होता है चौड़ा वो होता है। ये एक गेम होता है, ठीक है। इसमें बॉल को एक पिलर से पोस्ट यानी जहाँ पर जो उसकी पोस्ट बना रखे होते हैं डंडे से वहाँ खिसकाना होता है। तो इसीलिए पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है मारा मारा फिरना, क्योंकि वो जो बॉल होती है ना वो पिलर से पोस्ट तक मारी मारी फिरती है। फिर हमारे पास पिन मनी यानी जेब खर्च। जेब खर्च यानी कि आप ये देखिए एक पिन आती है जिसको आप अपने पर्स में लगाते हो, और जैसे मान लीजिए पर्स है हमारा तो उसमें एक वो पिन आती है जैसे बालों में लगाते हैं, इसी तरीके की पिन होती है, उसमें आप पैसों को ऐसे अटका लेते हो ताकि वो गिरे ना। इसीलिए ही पिन मनी का मतलब होता है जेब खर्च। पाइप ड्रीम यानी असंभव सपना। अब आप ये देख लीजिए जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्मोक किया, वो जो पाइप वाली सिगरेट आती है उसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नशीला पदार्थ है जिससे आपको हुलैसिनेशंस हो रहे हैं दिन में ही, मतलब एक तो हमको सपने आते सोने के बाद और नशा करने के बाद आंखें खुली रहती है और फिर सपना आता है जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं, हमको फूल दिख रहे हैं या कुछ इस तरीके से। तो आपने क्या किया, आपको होलैसिनेशंस आने लगे। तो पाइप ड्रीम यानी कि असंभव सपना। लेकिन जो आपने वो पाइप पीकर सपना देखा, होलैसिनेशन आपको हुआ, ड्रीम देखा जीते जागते, लेकिन वो सच तो नहीं है ना, वो तो नशे की वजह से हो रहा है। तो इसलिए पाइप ड्रीम का मतलब होता है असंभव सपना। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन एज डे यानी समझने में आसान। अब आप ये देखिए डे से मतलब है यहाँ पर क्लियर डे, यानी कि जब मौसम बिल्कुल साफ होता है, सन की अच्छी शाइन आ रही होती है तो आसमान कितना साफ लगता है, कितना क्लियर लगता है, व्हाट अ क्लियर डे। तो इसीलिए प्लेन एज डे का मतलब होता है समझने में आसान। फिर हमारे पास है प्लेन सेलिंग। आप समुद्र में जाते हैं जहाज लेकर या शिप लेकर और उसमें कितनी सारी सर्ज उठती है, कभी कुछ तूफान आता है, कभी बोट इधर उधर हो जाती है, लेकिन मान लीजिए उस दिन कोई सर्ज नहीं है, कोई तूफान नहीं है, तो कितना स्मूथली आप ट्रैवल कर सकते हो, है ना। तो प्लेन सेलिंग का मतलब होता है बहुत आसान। फिर हमारे पास है प्ले फॉर टाइम यानी बहाने बनाना। अब इसमें आया प्ले फॉर टाइम यानी बहाने बनाना यानी समय। अब आप ये देखिए जब गेम चल रहा होता है ना तो मान लीजिए ऐसे लग रहा है जैसे अब टाइम कम पड़ेगा, जैसे बच्चों का पेपर होता है, पेपर चल रहा होता है तो बच्चे क्या कहते हैं आखिर टाइम में, मैम मैं तो 5 मिनट लेट थी, 2 मिनट लेट थी, मुझे आपने ऐसे कर दिया, आपने 10 मिनट तक तो पेपर ही नहीं दिया था। तो वो बच्चे टैक्टिक्स खेलते हैं ताकि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए अपना पेपर करने के लिए। ऐसे ही गेम्स में जो बच्चे होते हैं, जो भी खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, वो कुछ टैक्टिक्स खेलते हैं ताकि उनको थोड़ा और टाइम मिल जाए और वो थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर पाए। तो फिर प्ले फॉर टाइम का मतलब होता है बहाने बनाना।
फिर है प्ले वंस एस, तो वही ताश के कार्ड में सबसे अच्छी बाजी मानी जाती है जब आपके पास एस एस और एस आए हुए हों। तो प्ले वंस एस का मतलब होता है ब्रह्मास्त्र, सबसे बेहतर। जैसे गाने भी है यू कैन बी माई एस, है ना, इस तरीके से करके। फिर हमारे पास है प्ले सेफ, यानी जोखिम से बचना, इजी है ये तो। प्ले ट्रुएंट, TRUENT, ट्रुएंट का मतलब ही होता है एक ऐसा बच्चा जो कि एबसेंट रहता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में भी आ गया लेकिन घूम कहीं और रहा है, क्लास से एबसेंट है, तो प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है काम से अनुपस्थित रहना। फिर है प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स, डक होती है जो फीमेल बत्तख होती है और ड्रेक होता है जो मेल बत्तख होता है। इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक खर्चा करना। फिर हमारे पास है प्लेड हैवोक, हैवोक का मतलब ही होता है डिजास्ट्रस या फिर खतरनाक, यानी कहर बरपाना। फिर हमारे पास है प्लेइंग टू द गैलरी, यानी जनता को खुश करना। तो पहले थिएटर में क्या होता था, जैसे जनता बैठी हुई होती थी और जो थिएटर वाले लोग परफॉर्म कर रहे होते थे तो अपने में से ही एक इंसान वो जनता के साथ बिठा देते थे ताकि वो ऐसे इंटरेक्ट कर पाए जनता के साथ। और फिर जब उन्हीं थिएटर वाले लोगों में से एक लोग उन लोगों में से उठ के आता था या प्ले करता था तो लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस होता था और सब खुश हो जाते थे और ताली बजाते थे। तो इसलिए ये था जनता को खुश करना। फिर है प्लेइंग विथ फायर, यानी आग से खेलना, गंभीर जोखिम उठाना। पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी इंसल्ट को आपने पॉकेट कर लिया यानी जेब में रख लिया, यानी अपमान सह लिया। फिर हमारे पास है पॉइंट ब्लैंक, यानी कि डायरेक्टली। तो एक फ्रेंच का वर्ड होता है पॉइंट ब्लैंक, बट स्पेलिंग का थोड़ा फर्क है, वैसे वो यही होता है, जिसका मतलब होता है वाइट पॉइंट या फिर एम्ड टारगेट, बिल्कुल। तो इसलिए होता है बिल्कुल डायरेक्टली, जब आपको गन दी गई और ऊपर नीचे कहीं एडजस्ट नहीं करना, बिल्कुल सामने आपको मारना है तो वो आपने बिल्कुल पॉइंट करा बिल्कुल सामने, यानी डायरेक्टली। फिर हमारे पास है पोक वन नोज, यानी टांग अड़ाना। नेक्स्ट हमारे पास है पोर ओवर, यानी ध्यान देना। जब आप केक बनाते हो और उसके ऊपर चॉकलेट उसके ऊपर पोर करते हो तो आप बहुत ध्यान से करते हो ताकि उस केक की शेप ना खराब हो और वो जो चॉकलेट आप उसके ऊपर डाल रहे हो वो हर तरफ से अच्छे से उसके ऊपर डल जाए। तो पोर ओवर का मतलब होता है ध्यान देना। फिर है पोर्ड लक डिनर। तो 16वीं सेंचुरी में क्या होता था, तो जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो पोर्ड लक डिनर करते थे, यानी कि खाना बनाते थे और सब उसको खाते थे। धीरे धीरे प्रथा चली कि सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना लेके आएंगे और फिर सब मिलकर बैठकर उस खाने को खाएंगे। तो ये पोर्ड लक डिनर का मतलब होता है रात का खाना जहाँ पर सब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं। फिर है पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स, जहाँ पर आ गया उसका मतलब होता है हैवी रेन। कलरिंग पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि हतोत्साहित करना। ये वो ये जैसे मान लीजिए चूल्हा जल रहा, आपने उस पर ठंडा पानी डाला तो वो आग जलनी थोड़ी मंदी हो जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट, यानी विस्तृत योजना। यानी जैसे आप मान लीजिए जैसे ब्लू पेपर होता है हमारे पास, कार्बन पेपर, वो ब्लू रंग का ही तो होता है, तो आप उस पर पहले पेंसिल से जो लिखते हैं वो छप जाता है दूसरी तरफ, तो वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट हो गया। आपके पास पहले से ही जो योजना इम्प्लीमेंट करनी है उसका पूरा लेखा जोखा आपके पास है। फिर है पुल ए फास्ट वन, यानी चाल चलना, धोखा देना। पुल ए फास्ट वन, आप किसी को एकदम से मान लीजिए कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा है, रेसलिंग चल रही है, तो आपको एकदम से ही अपनी चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, और कोई किसी को धोखा कैसे देता है, पहले तो प्यार से बात करते हैं फिर एकदम एकदम से धोखा दिया जाता है ना, इसलिए पुल ए फास्ट वन, फास्ट से याद रखना है, धोखा देना यानी चाल चलना। पुल ए लॉन्ग फेस, यानी लंबा मुंह आपने बना रखा है ऐसे करके, तो फिर उसका मतलब क्या होता है, मुंह लटकाना। नेक्स्ट हमारे पास है पुल ए रैबिट आउट ऑफ हेड, ये तो जादूगरी करके दिखाता है, टोपी में से खरगोश को निकाल रहा है, तो कुछ अजूबा करना। पुल समवन अप, यानी आलोचना करना। जब मान लीजिए आप गुस्से में और किसी को ऐसे कॉलर से पकड़ के खींच के लेके आते हैं तो या तो आप उसको पीट रहे होते हैं, और पीटेंगे तो उसका क्या करेंगे, आलोचना ही तो होती है एक तरीके से। फिर हमारे पास है पुल समथिंग ऑफ, मान लीजिए कुएं में कोई गिर गया, आप उसको पुल निकाल रहे हैं उस कुएं के अंदर से, यानी कुछ करके दिखाना, सफल होना। नेक्स्ट हमारे पास है पुल स्ट्रिंग्स, यानी कि व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। जैसे ये पपेट से रिलेटेड है, पपेट जो होते हैं वो स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं और आप उनको ऐसे ऐसे करके नचाते हैं, यानी व्यक्तिगत शक्ति का आपके पास जो है उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारे पास है पुल द प्लग, यानी
राह में रोड़ा अटकाना, आपने मान लीजिए चार्जर लगाया और घर में कोई आके उस चार्जर को निकाल गया, या फिर लाइट बंद थी कोई उसको ऑफ कर गया, ऑन थी ऑफ कर गया, तो मतलब आपको परेशान तो कर रहा है ना कोई ऐसा करके। तो पुल स्ट्रिंग का मतलब पुल द प्लग का मतलब होता है राह में रोड़े अटकाना, यानी आपका चार्जर चार्जिंग पे लगाया था और कोई रोड़े अटका गया, उसको बाहर निकाल के। नेक्स्ट हमारे पास है पुल द वूल ओवर समवन आइज, यानी किसी ने आपकी आंखों पर वूल यानी जो भी रुई वगैरह है वो रख दी, यानी इसका मतलब क्या, आंख में धूल झोंकना। पुल टुगेदर यानी मिलजुल कर काम करना, कोई भी दो लोग अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो मिलजुल के काम करना ही है। पुल अप योर सॉक्स, जब आप मान लीजिए फुटबॉल ही खेलने जा रहे हैं, आप अपने सॉक्स को ऊंचे अच्छे से कर लेते हैं, तो उससे आपको याद रखना है कि अधिक प्रयास करना। ठीक है, फिर है पुल योर सेल्फ टूगेदर, ऐसे कहते हैं प्लीज पुल योर सेल्फ टूगेदर एंड डोंट क्राई, यानी अपने आप को शांत करो भाई। फिर है पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, यानी आसमान पाताल एक कर देना। तो आप ये देखिए जैसे एक ट्रम्पेट टाइप का सा कुछ होता है जिसको बजाते हैं, उसमें आपको अपनी सांस जो है रोक के फिर वो उस हिसाब से बजानी पड़ती है, मतलब मुंह से उसको पुल भी करना पड़ता है, बजाना भी पड़ता है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये है पुल ऑल द स्टॉप्स, यानी कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, इस तरीके से का मतलब होता है आसमान पाताल एक कर देना। पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, फायर में से आप कुछ भी निकालते हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब किसी और के लिए खतरे में पड़ना। पुल्ड द चेस्टनट आउट ऑफ फायर। फिर है पुल्स नो पंचेस, यानी खुलकर बोलना। जब बॉक्सिंग हो रही होती है तो जो प्लेयर होते हैं वो अपने पंचेस को पीछे नहीं करते, वो मारते ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह खुलकर बोलना, यानी आप अपनी बात को अपने मुंह में नहीं रख रहे, अच्छे से जो कहना है वो कह ही दे रहे हैं। फिर हमारे पास है पुट अक्रॉस, यानी प्रभावी ढंग से सूचित करना। पुट अक्रॉस यानी प्रभावी ढंग से सूचित करना। जैसे मान लीजिए आपने एक बोट में एक जगह से आप अपनी बोट को पुल कर कर दूसरी तरफ ले गए अक्रॉस द रिवर, तो आपने क्या किया, आपने प्रभावी ढंग से वो काम कर लिया, इसलिए पुल अक्रॉस का मतलब होता है प्रभावी ढंग से सूचित करना। नेक्स्ट है पुट इनटू एक्शन का मतलब प्लीज पुट इनटू एक्शन, यानी अब इसको एग्जीक्यूट कर दो, इस काम को कर दो, पालन करो इसका। पुट ऑफ का मतलब डिले। एक होता है पुट ऑन पुट ऑफ, तो आपको जब स्कूल जाना होता है, मान लीजिए 7 बजे का स्कूल है, तो आप अगर 15 मिनट पहले भी उठे तो आपने क्लोथ्स को पुट ऑन करा यानी जल्दी से पहना और स्कूल चले गए। और पुट ऑफ का मतलब होता है क्लोथ्स उतारना। तो जो पुट ऑफ यानी आप स्कूल से आते हैं तो बहुत डिले करते हैं आप स्कूल ड्रेस चेंज करने में, तो पुट ऑफ का मतलब होता है विलंब करना। पुट वंस फुट डाउन, अब आपने देखा होगा कोई मान लीजिए बैठा हुआ आराम से, वो एकदम अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, अरे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। ऐसे ही राजा को आपने देखा होगा, वो एक पैर एक गद्दी पे रखता है और फिर एकदम उसको कुछ डिसीजन लेना होता है, वो गद्दी से पैर हटा करता है, ऐसा नहीं हो सकता, एकदम खड़े हो जाते हैं लोग। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक विरोध करना और अपनी बात को अच्छे से कह देना। फिर है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, तो लोग क्या करते हैं ताश का खेल खेलते टाइम अगर उनको कुछ घपला करना होता है तो हाथों को ऐसे टेबल के नीचे ले जाते हैं, टेबल के नीचे कुछ कार्ड छुपा रखा होता है तो वहां से ले लेते हैं। लेकिन अगर सबके हाथ टेबल पे ही रहेंगे तो कोई संदेह ही नहीं है, प्योर होगा गेम बिल्कुल। तो इसलिए पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब होता है ईमानदार रहना। फिर हमारे पास है पुट अवर हेड्स टुगेदर, यानी मिलकर काम करना, यानी अगर दो हेड यानी इंसान आपको इकट्ठे दिख रहे तो वो मिलकर काम कर रहे हैं। पुट समथिंग बाय, यानी अब आप देखिए पुट समथिंग बाय। एक है पुट समथिंग, यानी आप किसी चीज को ऐसे मान लीजिए आपकी सैलरी आई, आपने कहा पुट सम मनी असाइड, यानी कुछ पैसा असाइड यानी साइड में रख लो। और कुछ पैसा आप साइड में क्यों रखते हो, आप उसको सेव करते हो ताकि जरूरत पड़े तो वो आपके काम आ जाए। तो पुट समथिंग बाय का मतलब होता है सेव करना। फिर है पुट टू एंड टू टुगेदर, यानी ज्ञात तथ्यों का निष्कर्ष निकालना, यानी आपने दो पहेली थी उनको साथ रखा फिर आपने देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, तो पुट टू एंड टू टुगेदर यानी ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। फिर हमारे पास है पुट अप द शटर्स, यानी व्यापार बंद करना, यानी आपने देखा ही होगा कि भाई जब दुकान बंद करनी होती है तो जो शटर होता है नीचे कर देते हैं।
फिर है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी पुरजोर प्रयास करना। ये डांसिंग के उससे होता है, जैसे डांस करते हैं तो वेस्टर्न टाइप का डांस होता है, उसमें आप सबसे पहले अपनी एक फुट को, पैर को आगे करते हैं, स्टाइल में खड़े हो जाते हैं। तो फिर पुट योर बेस्ट फुट टुगेदर, यानी पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी पुरजोर प्रयास करना, अपना पूरा प्रयास करना। फिर हमारे पास है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी गलत तरीके से काम करना। यानी कि कोई एक तरीका होता होगा, जैसे कि मान लीजिए बैल होता है, बैल को हमें गड्ढे से लगाना होता है, तो उसके आगे थोड़ी खड़ा कर देते हैं गड्ढा, गड्ढे को अपने रोड पे निकालते हैं, बैल को लेके आते हैं, उसको कहते हैं उसके अंदर, गड्ढे के अंदर कहते हैं, फिर वो जो उसका योग टाइप का होता है उसको अपने सिर पे ले लेता है। तो इस तरीके से हॉर्स का आप रेलेवेंस लें कि अगर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब गलत तरीके से काम करना। कार्ट को आप उसके आगे नहीं खड़ा कर सकते, कार्ट को खड़ा करो और फिर जानवर को उसमें अटकाओ, ठीक है। तो पी से हमारी कंप्लीट होती है ब्लैक बुक की 2022 ईयर वाली जितने भी ये हमारे इडियम्स हैं।